नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी साथियों का स्वागत है इस चैनल पर। मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगा प्रबंधन के 30 क्वेश्चन और कंप्यूटर के 30 क्वेश्चन और तीनों 30 के 30 मतलब 60 टोटल क्वेश्चन रहेंगे। और 60 क्वेश्चन को मैं बता दूं कि बहुत कठिन क्वेश्चन है, आपको मजा आ जाएगा ये क्वेश्चन करने में। और एग्जाम के लेवल को लेकर मैंने ये क्वेश्चन बनाए हैं। इन क्वेश्चन को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, काफ़ी एफर्ट लगा है। तो एक वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगी टेलीग्राम से, और टेलीग्राम से पीडीएफ आप बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ देखो, मैं ना आप लोगों के लिए एक ग्रुप बनाया हूँ व्हाट्सएप में। ये पेड ग्रुप है। इसमें क्या होगा कि आपको एक एक घंटे में मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ। आप वहाँ पर लगाकर, बहुत सारे लोग वहाँ पर जुड़ चुके हैं, वहाँ पर आप लगाकर अपने तैयारी का आकलन कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रुप वो पेड ग्रुप है, आपकी मर्जी है। अगर आपको ज्वाइन होना है तो वो उसका प्राइस 99 रुपीज़ है, 99 रुपीज़ है। अगर आपको ज्वाइन होना है तो इस नंबर पर आप मैसेज कर देना 8827419259। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ज्वाइन होना है या नहीं होना है। बाकी मैं ऐसा कुछ फोर्स नहीं कर रहा हूँ आपको। 8827419259 ये आपका नंबर है। इस नंबर पे आप मैसेज करके ज्वाइन हो सकते हो। बाकी टेलीग्राम पर पीडीएफ फ्री में मिलेगी। और चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन, प्रबंधन का प्राथमिक कार्य क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। योजना बनाना, आदेश देना, अनुशासन बनाए रखना, केवल लाभ कमाना। पहला ही क्वेश्चन उड़ा दोगे, योजना बनाना होता है, ए आंसर आएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन, प्रबंधन के कितने मूलभूत कार्य होते हैं? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। प्रबंधन के कितने मूलभूत कार्य होते हैं? तो टोटल 5 होते हैं, याद रखिएगा। एग्जाम में आएगा प्रबंधन के कितने मूलभूत कार्य होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये देख लो। पहला होता है योजना बनाना, दूसरा होता है संगठन बनाना, तीसरा होता है नेतृत्व करना, चौथा होता है समन्वय करना, और पांचवा होता है नियंत्रण करना। तो यही जो है आपके प्रबंधन के मूलभूत कार्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंधन का जनक किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन, प्रबंधन का जनक किसे कहा जाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ जाएगा हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल इसका राइट आंसर आएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वैज्ञानिक प्रबंधन की अवधारणा किसने दी थी? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा फ्रेडरिक टेलर ने। चलिए अब देखेंगे 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन का एक स्तर नहीं है? देखो प्रबंधन का स्तर कौन सा नहीं है? देखो टॉप मैनेजमेंट है, मिडिल मैनेजमेंट भी है, लोअर मैनेजमेंट भी है, परंतु एक्सटर्नल मैनेजमेंट जो आपका 4th नंबर दिया है ना, ये आपका जो है प्रबंधन का स्तर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रबंधन की 14 सिद्धांतों की संकल्पना किसने दी? देखो प्रबंधन के 14 सिद्धांतों की संकल्पना जिसने दी उनका नाम आपको बताना है। इसका आंसर आ जाएगा हेनरी फेयोल ने दी। हेनरी फेयोल इसका करेक्ट आंसर आएगा, मतलब ए आंसर करेक्ट आएगा। मैं आपको बता दूं भाई, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेंगे। अगर आप जाके भी देख लोगे ना तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन को काफ़ी मेहनत से एक्सपर्ट के द्वारा बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब का सिद्धांत किससे संबंधित है? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये वैज्ञानिक प्रबंधन है, साइंटिफिक मैनेजमेंट है ये, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। चलिए अब देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन, कौन सा तत्व संगठन के भीतर लोगों को प्रेरित करने में मदद करता है? कौन सा तत्व करता है? तो ये करता है नेतृत्व। नेतृत्व क्या करता है? संगठन के भीतर के लोगों को प्रेरित करने में मदद करता है, ठीक है। ए आंसर आएगा। मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि यहाँ पर जो कंप्यूटर के क्वेश्चन है ना, वो टफ क्वेश्चन है। अभी तक आपको मैंने आसान क्वेश्चन कराए हैं कंप्यूटर के, ये टफ क्वेश्चन है। एमएस वर्ड पर ही क्वेश्चन पूरे रख दिया हूँ, क्योंकि एमएस वर्ड से क्वेश्चन आपका आने वाला है। सिलेबस में बिल्कुल दिया हुआ है बोल्ड लाइन में कि एमएस वर्ड से क्वेश्चन आएगा, और इस वीडियो में मैं एमएस वर्ड से ही आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। चलो 9वां क्वेश्चन देखो, कौन सा नेतृत्व लीडरशिप का प्रकार नहीं है? लीडरशिप का कौन सा प्रकार नहीं है? तो देखो लोकतांत्रिक लीडरशिप होती है, स्वेच्छाकारी लीडरशिप भी होती है, मुक्त या रेन जिसको हम बोलते हैं ये भी होती है, परंतु लाभकारी लीडरशिप नहीं होना चाहिए, ये प्रकार नहीं है। चलिए पूछा जा रहा है, हिराची ऑफ नीड्स का सिद्धांत किसने दिया? हिराची ऑफ नीड्स का सिद्धांत जिसने दिया उसका नाम है अब्राहम मैस्लो। याद रख लेना, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, उड़ा देना। 12वां क्वेश्चन, चलिए 12वां क्वेश्चन, प्रबंधन का कौन सा सिद्धांत समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये पारिश्रमिक सिद्धांत जो है ना, ये जो सिद्धांत है ये बोलता है कि भाई समान कार्य के लिए समान वेतन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हेनरी फेयोल द्वारा दिए गए प्रबंधन के सिद्धांत कितने हैं? तो कितने हैं? तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, 14 हैं। यहाँ पर आप लगा देंगे सी आंसर। चलिए नेक्स्ट, पूछा जा रहा है कि पोस डी कॉर्ब शब्द किसने दिया? देखो ये शब्द बहुत अच्छा है, पोस डी कॉर्ब, ये शब्द किसने दिया?
ठीक है, ये जो शब्द दिया याद रखिए, ये शब्द दिया था लूथर गुलिक ने, लूथर गुलिक ने शब्द दिया, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो। देखो इसका मतलब भी बताऊंगा मैं ऐसा आपको पढ़ाता नहीं हूँ कि जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन दूँ ना, जिसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है उसमें मैं एक्सप्लेनेशन जरूर देता हूँ। देखो POSDCORB है ना, इसका मतलब क्या होता है, P का मतलब होता है प्लानिंग, O का मतलब होता है ऑर्गेनाइजिंग, और आपका यहाँ पर देखो S का मतलब होता है स्टफिंग, और D का मतलब होता है डायरेक्टिंग, और आपका C का मतलब होता है कोऑर्डिनेटिंग, और R का मतलब होता है रिपोर्टिंग, और B का मतलब होता है बजटिंग। ठीक है, तो ये होता है इसका पूरा मतलब, याद रख लेना। नेक्स्ट, नियंत्रण कंट्रोलिंग प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है। देखो कंट्रोलिंग जो प्रक्रिया होती है उसका अंतिम चरण क्या होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। देखो मैं आपको इसका चरण बताता हूँ। तुलनात्मक तुलना जो है एक सेकंड गाइस, सी आएगा आंसर, तुलना क्यों कर रहा हूँ मैं। देखो नियंत्रण मतलब कंट्रोलिंग प्रक्रिया का अंतिम चरण पूछा है, तो ये होता है सुधारात्मक कार्यवाही, है ना, टेकिंग करेक्टिव एक्शन, यही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, मैक्स वेबर का प्रबंधन के संबंधित सिद्धांत क्या कहलाता है। मैक्स वेबर का जो प्रबंधन से संबंधित सिद्धांत है उसको क्या कहते हैं। 15 क्वेश्चन, तो इसका आंसर आ जाएगा नौकरशाही सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार का नेतृत्व लीडरशिप कर्मचारियों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता देता है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा मुक्त रेन जो है ये कर्मचारियों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता देता है। आपको पता है कि लीडरशिप ऐसी होना चाहिए जहां पर जो भी कर्मचारी है उसको क्या लगना चाहिए, फ्रीडम लगना चाहिए, तभी तो वो निर्णय ले पाएगा। चलिए देखते हैं 17 क्वेश्चन। कौन सा कारक कर्मचारियों की प्रेरणा को बढ़ाने में मदद करता है। कौन सा करता है। देखो वेतन और भत्ते बिल्कुल करते हैं, कार्य का सुरक्षित वातावरण बिल्कुल करता है, पुरस्कार और मान्यता बिल्कुल करता है, ये सभी करते हैं, तो डी आंसर आएगा। 18 देखते हैं, ध्यान से देखिए। हॉथॉर्न अध्ययन का नेतृत्व किसने किया था। हॉथॉर्न अध्ययन का नेतृत्व किसने किया था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा एल्टन मेयो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन, ध्यान से देखना। थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई सिद्धांत किसने विकसित किया था। बेहतरीन क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा डगलस मैकग्रेगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, स्पैन ऑफ कंट्रोल किससे संबंधित है। स्पैन ऑफ कंट्रोल संबंधित है एक प्रबंधक द्वारा नियंत्रित अधीनस्थों की संख्या से। 21 क्वेश्चन देखो, कौन सा सिद्धांत कहता है कि एक कर्मचारी के लिए केवल एक ही बॉक्स से आदेश मिलना चाहिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड। ये बोलता है यूनिटी ऑफ कमांड क्या बोलता है कि भाई एक कर्मचारी को केवल एक ही बॉक्स से आदेश मिलना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, कौन सी योजना कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने के लिए बनाई जाती है। देखो इसका जो आंसर आ जाएगा वेतनमान योजना बिल्कुल सही, बोनस योजना बिल्कुल सही, लाभ साझीकरण योजना बिल्कुल सही। आंसर क्या आएगा, डी आएगा। ठीक है, चलिए 23 ध्यान दीजिएगा। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव MBO की अवधारणा किसने विकसित की। बेहतरीन सा क्वेश्चन, इसका आंसर क्या आएगा, पीटर ड्रकर ने। यहाँ पर आप लगा देंगे बी आंसर। चलिए देखते हैं 24, व्यवसाय में SWOT विश्लेषण का उद्देश्य क्या है। देखो इसका उद्देश्य क्या होता है, तो इसका मतलब होता है संगठन की ताकत, कमजोरियों, अवसरों और खतरों का आकलन करना। यहाँ पर आप लगा देंगे बी आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, नेतृत्व लीडरशिप का कौन सा प्रकार कर्मचारियों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल नहीं करता। तो कौन सा प्रकार नहीं करता, तो इसका आंसर आ जाएगा अधिनायकवादी नेतृत्व। बाकी देखो लोकतांत्रिक नेतृत्व करता है, मुक्त रेन नेतृत्व भी करता है, और परिवर्तनकारी नेतृत्व भी करता है, परंतु अधिनायकवादी नेतृत्व जो है ये कर्मचारियों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल नहीं करता। ठीक है, चलिए देखते हैं 26, प्रबंधन का कौन सा सिद्धांत सामूहिक प्रयास की भावना को दर्शाता है। कौन सा सिद्धांत दर्शाता है, तो ये दर्शाता है एकता की भावना। एकता की भावना सामूहिक प्रयास की भावना को दर्शाता है। 27, संगठन में जॉब रोटेशन का क्या उद्देश्य है। जॉब रोटेशन का क्या उद्देश्य है, तो ये आएगा कर्मचारियों को नए कौशल सीखने का अवसर देना, यही जॉब रोटेशन का मतलब होता है। स्क्रीनशॉट ले लो, जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ स्क्रीनशॉट ले लो, लास्ट में नंबर बताना कितने आते हैं। आज सुबह वीडियो डाला था तो आप लोग बोल दिए थे मुझे कि बहुत आसान क्वेश्चन ला रहे हो, तो ला दिया मैंने कठिन क्वेश्चन। 28 देखो, 27 हो गया ना अपना, देख लेते हैं एक बार। 27 हो गया, हाँ 27 हो गया। 28 देखिए, एक प्रभावी प्रबंधक के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल कौन सा है। एक प्रभावी प्रबंधक के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल क्या है। तकनीकी कौशल, मानवीय कौशल, संज्ञानात्मक कौशल, उपरोक्त सभी। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से देखिए। मास्लोव्स हायरार्की ऑफ नीड्स में सबसे उच्च स्तर की आवश्यकता कौन सी है। तो सबसे उच्च स्तर की आवश्यकता है आत्मसिद्धि। ठीक है,
चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, किस प्रकार की योजना भविष्य की घटनाओं का अनुमान लगाकर बनाई जाती है? तो ये है आकस्मिक योजना। आकस्मिक योजना, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा सी। देखो यहाँ पर 30 क्वेश्चन मैंने करा दिए आपको प्रबंधन के, है ना। कितने नंबर आए ये कमेंट करके बताना। अब हम चलते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन। देखो भाई, एमएस वर्ड में Ctrl+B शॉर्टकट का क्या कार्य है? तो आपको पता है भाई, बी मतलब बोल्ड होता है, तो टेक्स्ट को गाढ़ा बोल्ड बनाने के लिए पहला उड़ा दोगे। 31 मतलब 31 कंप्यूटर का क्वेश्चन है पहला नंबर का, इसको तो आप उड़ा दोगे। 32 देखो, एमएस एक्सेल में एक नई वर्कशीट जोड़ने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? सिंपल क्वेश्चन है, आंसर आ जाएगा Shift+F11। एमएस एक्सेल में अगर एक वर्कशीट आपको जोड़ना है तो Shift+F11 आप इसमें उपयोग करोगे। आपको बार बार बता रहा हूँ, अगर आपको रेगुलर बेस पर एक घंटे में मॉक टेस्ट अटेंड करना है तो 99 रुपये प्राइस है हमारे व्हाट्सअप ग्रुप का, वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाइए। और व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए इस नंबर पे मैसेज करना है 8827419259। आपको सारा प्रोसीजर वहाँ बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट उपयोग किया जाता है? बता दीजिए। इसका आंसर आ जाएगा F5। स्लाइड शो अगर आपको चलाना है एमएस पावर पॉइंट में तो F5 को उपयोग करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस का शॉर्टकट क्या है? क्या है इसका फाइंड एंड रिप्लेस का? तो Ctrl+H, ए आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35, यहाँ से देखिए, एमएस एक्सेल में ऑटो सम स्वचालित योग का शॉर्टकट क्या है? देखो स्वचालित योग होता है ना एमएस एक्सेल में, तो ये क्या होता है? तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर आ जाएगा ऑल्ट, क्या होता है? Alt+=, ये होता है, ये आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट, एमएस वर्ड में पे लेआउट टैब के अंदर कौन सा विकल्प होता है? तो मैं आपको बताता हूँ, पेज लेआउट जो होता है ना एमएस वर्ड में, टैब के अंदर कौन सा विकल्प होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा मार्जिन होता है, देखे हो ना। चलिए 37, एमएस एक्सेल में वी लुकअप फंक्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा वर्टिकल डेटा को सर्च करने के लिए। वर्टिकल डेटा को अगर आपको सर्च करना है वी लुकअप का यूज़ करोगे, वी का मतलब वर्टिकल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एमएस पावर पॉइंट में ट्रांजिशन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ट्रांजिशन का उपयोग क्यों किया जाता है? देखो स्लाइड के बीच प्रभाव जोड़ने के लिए। देखो दो स्लाइड के बीच में अगर आपको प्रभाव डालना है तो ट्रांजिशन का उपयोग करोगे, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए नेक्स्ट 39, एमएस एक्सेल में कॉलम को छुपाने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग किया जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अगर आपको कॉलम को छुपाना है तो Ctrl+0 दबा दो, कॉलम छुप जाएगा। 40 देखो, एमएस वर्ड में हेडर और फुटर विकल्प कहाँ उपलब्ध होता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा इंसर्ट टैब में। हेडर और फुटर होता है इंसर्ट टैब में। चलिए 41, ध्यान से देखना, एमएस वर्ड में Ctrl+U शॉर्टकट का क्या कार्य है? तो इसका कार्य है टेक्स्ट को रेखांकित या अंडरलाइन करना। यू का मतलब ही अंडरलाइन होता है। 42, एमएस एक्सेल में मर्ज एंड सेंटर का क्या कार्य है? मर्ज एंड सेंटर का जो कार्य है वो है सेल को एक साथ जोड़ना और सेंटर में करना, यही होता है। 43, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर व्यू का क्या कार्य है? स्लाइड सॉर्टर व्यू का क्या कार्य है? तो स्लाइड को व्यवस्थित करना। क्या होता है? स्लाइड को व्यवस्थित करना, ये आंसर आएगा। चलिए 44, एमएस वर्ड में Ctrl+L शॉर्टकट का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ये किया जाता है टेक्स्ट को बाई और रेखांकित करने के लिए। टेक्स्ट को बाई और संरेखित करना है, संरेखित मतलब अलाइन करना है ना। देखो लेफ्ट साइड अगर देखो टेक्स्ट ये है आपका, इसको अगर इधर साइड करना है तो ये Ctrl+L से होगा। नेक्स्ट, एमएस एक्सेल में सम के बाद आप ये कोष्टक लगाते हो, दोनों कोष्टक को बंद कर देते हो सम के बाद, तो ये फंक्शन का क्या कार्य है? तो इसका जो मतलब होता है ना, याद रख लेना, इसका मतलब होता है संख्याओं को जोड़ना। नेक्स्ट, एमएस पावर पॉइंट में Ctrl+M का क्या कार्य है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा नई स्लाइड जोड़ना। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 47, एमएस वर्ड में थिसॉरस का उपयोग है। क्या उपयोग है थिसॉरस का एमएस वर्ड में? तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा समानार्थी शब्द खोजने के लिए। समानार्थी शब्द खोजने के लिए थिसॉरस का उपयोग किया जाता है। चलिए 48, एमएस एक्सेल में Ctrl+Z किस कार्य के लिए उपयोग किया जाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर आ जाएगा आपका पिछले कार्य को वापस लेने, अंडू के लिए Ctrl+Z का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, ध्यान से देखिए, एमएस पावर पॉइंट में एनिमेशन पेन का क्या कार्य है? एनिमेशन पेन का क्या कार्य है एमएस पावर पॉइंट में? तो इसका आंसर आ जाएगा एनिमेशन को नियंत्रित करने के लिए, एनिमेशन को कंट्रोल करने के लिए एनिमेशन पेन का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा।
चलिए 50 क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। MS वर्ड में कंट्रोल प्लस ई का क्या कार्य है? कंट्रोल प्लस ई का कार्य क्या होता है? टेक्स्ट को सेंटर में करना। देखो MS वर्ड में अगर आपको टेक्स्ट, देखो आपका इधर है टेक्स्ट या इधर है, तो उसको बीच में करना है, तो क्या करोगे? कंट्रोल प्लस ई दबाओगे। MS एक्सेल में काउंट के साथ आप याला यूज़ करते हो, कोष्टक बंद वाला फंक्शन का उपयोग क्यों किया जाता है? तो मैं आपको बता चुका हूँ इसका आंसर, संख्यात्मक डेटा की गणना करने के लिए। चलिए 52, MS वर्ड में ड्रॉप कैप फीचर का उपयोग किस लिए किया जाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा पहले अक्षर को बड़ा दिखाने के लिए। MS वर्ड में ड्रॉप कैप फीचर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो पहले अक्षर को बड़ा दिखाने के लिए। नेक्स्ट 53, MS एक्सेल में पॉवेट टेबल का उपयोग किया जाता है, पॉवेट टेबल का, तो इसका आंसर हो जाएगा डेटा को विश्लेषण करने और सारांश देने के लिए, ए आंसर आएगा। नेक्स्ट 54, MS पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उपयोग क्या है? MS पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उपयोग क्या है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इसका जो आंसर आ जाएगा ना वो आ जाएगा सभी स्लाइड्स के लिए एक समान डिजाइन सेट तैयार करने के लिए। चलिए नेक्स्ट, MS वर्ड में मेल मर्ज फीचर का उपयोग क्या है? मेल मर्ज का उपयोग बता दो, इसका आंसर आ जाएगा एक साथ कई दस्तावेज बनाने के लिए। नेक्स्ट 56, MS वर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का क्या कार्य है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की बात करें इसका आंसर हो जाएगा टेक्स्ट को नॉर्मल स्लाइड में बदलना। टेक्स्ट को अगर आप नॉर्मल स्लाइड में बदलना चाहते हैं तो MS वर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ए आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल में फ्रिज पेन्स का क्या कार्य है? MS एक्सेल में फ्रिज पेन्स का क्या कार्य है? इसका आंसर आ जाएगा कुछ पंक्तियों और स्तंभों को स्थिर या फिक्स करना। चलिए 58, MS पावर पॉइंट में स्मार्ट आर्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? मैंने आपको ये क्वेश्चन है तो आपको बना ही जाएगा। देखो स्मार्ट आर्ट होता है MS पावर पॉइंट में, इसका यूज़ होता है डेटा को ग्राफिक रूप में प्रस्तुत करने के लिए। यहाँ आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए 59 देखिए ध्यान से, MS वर्ड में कंट्रोल प्लस इंटर शॉर्टकट से क्या होता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो कंट्रोल प्लस अगर इंटर दबाते हो आप MS वर्ड में तो ये होता है नया पेज जोड़ता है। क्या करता है ये? नया पेज जोड़ता है, बी आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट, MS एक्सेल में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डबल प्लस, MS एक्सेल है उसमें कंट्रोल प्लस शिफ्ट दबा रहे हो और फिर डबल प्लस दबा रहे हो, तो ये किसके लिए उपयोग करते हैं? तो ये करते हैं नया कॉलम या रो जोड़ने के लिए। नया कॉलम और रो अगर आपको जोड़ना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डबल प्लस, ठीक है, सॉरी डबल प्लस नहीं है, मतलब ये एक समझ लो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस का साइन है ना। देखो मैंने आपको टोटल 60 क्वेश्चन कराए हैं, 60 के 60 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और रेगुलर टेस्ट अटेंड करना चाहते हो तो मैंने आपको बार बार बोला हूँ कि इस नंबर पे आपको मैसेज करना है ना। ये पेड ग्रुप है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको स्वेच्छा है तो ज्वाइन करना। 8827419259 ये मेरा पेड ग्रुप है, इस पर आपको टेस्ट रेगुलर बेस पर मिलेंगे और आपको इस वीडियो की PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम बिल्कुल फ्री है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।